मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चों को संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 1000 कभी 2000 रियल मुझे पकड़ा देते। महीने बाद तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती। एक रात अरबी की बीबी नाराज होकर घर से चली गई। अरबी ने मुझे घर पर ही रोक लिया। मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस रात अरबी ने मैं और मेरा पति सऊदी में रहते थे। हम दोनों ही ग्रेजुएट थे, इसलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी न थी कि घर का गुजर बसर अच्छे से होता। इसलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चों का केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वह भी बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि हम दोनों मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चों के अलावा कुछ पैसों की बचत भी हो जाएगी। मैं भी दिन भर खाली ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर मैं अरबी के घर चली जाती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों 1 साल के थे, दोनों जुड़वा थे, इसलिए उनकी बीबी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। इसलिए दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मैं रात के 6 बजे तक अरबी मालिक के घर पर रहती थी। उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उनके घर पर रहती। मुझे हैरत होती कि एक माँ होकर भी वह मालिक की बीबी अपने बच्चों को देखती तक नहीं थी। बच्चों को खाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सब क्या ख्याल रखना, यह सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त मिजाज की थी और मुझसे तो गुस्सा रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं उस औरत के मिजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वह हर वक्त नौकरों पर चीखती चिल्लाती हुई नजर आती थी और किसी से भी जरा सा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती। अगर मालिक घर आते तो उनसे भी जरा सी बात पर शोर मचाने लगती। मैंने यह बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी बीबी नहीं। मालिक जब भी काम से घर वापस आते तो सबसे पहले अपने बच्चों के कमरे में आते। वह बच्चों के साथ ही बिजी रहते थे, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते। मैं फौरन सेट होकर बैठ जाती, फिर ही वह दरवाजा खोलते थे। फिर अपने बच्चों को प्यार करते थे। मुझसे भी पूछते कि बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाना पीना तो ठीक से ही किया है ना। वह पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी उस मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और 2000 रियल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान रह गई। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 2000 रियल कम नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरानी थी। कहने लगे कि यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह तय की है वह भी काफी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया। कहने लगा कि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यह रख लो। मैंने वे रियल पकड़कर अपने पर्स में रख दिए और फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझसे कहने लगा कि बात सुनो। मैंने कहा जी। वह कहने लगे कि इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 2000 रियल दिए हैं। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई। फिर मैंने हाँ में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन न जाने क्यों उस रात मैं बड़ी बेचैन हो गई। एक तो मालिक का मुझे इतने रियल देना और दूसरा इस बात को मालकिन से छुपाने की कहना। यह दोनों बातें ही मेरे दिमाग में उलझन का काम कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मालकिन गुस्से वाली है, इसलिए मालिक को मना कर देती हूँ कि रियल ना दे। फिर उन्होंने दे दिए तो कोई बात नहीं, मैंने वह रियल संभाल कर रख लिए थे। लेकिन मुझे हैरानी उस वक्त हुई जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 1000 रियल दिए। इस बार तो मेरा दिल शक में गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे। मैंने वह रियल वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज रोज इतने रियल दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को सही किया था क्योंकि वह मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कहने लगे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। बहरहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई।
लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वह मालिक अपने कमरे से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चों के पास था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप? आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। उनके लहजे में फिक्रमंदी थी और थोड़ी सी सख्ती भी। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 8 बज रहे थे और मैं इसी वक्त आती थी। मैंने कहा कि मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगा कि इस चीज़ के तो आपके पैसे दे रहे हैं कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखें। सुबह से इनको बुखार है, इनकी माँ तो इनकी परवाह नहीं करती, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा था कि मेरे बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सके, इसलिए नहीं कि आप 8 बजे आएं और मेरे बच्चे यहाँ बीमारी में रोते रहे। मैंने फटाफट से उस मालिक से उन बच्चों को लेकर अपनी गोद में बैठा लिया। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जैसे ही वह मेरी गोद में आए तो बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने उन्हें सीने से लगाया तो वे बुखार से तप रहे थे। फिर मैंने कहा कि आपको मेरे इंतज़ार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। देखो तो सही बच्चों को कितनी बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा कि मेरी अकल ही काम नहीं कर रही थी। वाकई मुझे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उन्होंने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहने लगा कि चलो मेरे साथ, मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ चौंक गई। मैंने कहा कि आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? आप मालकिन को लेकर जाइए, वह माँ है और माँ बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर वह जरा सा मुस्कुराए। कहने लगे कि माँ ऐसी होती है जैसी कि मेरी बीवी है। इसे तो पता तक नहीं कि इसके बच्चों को कौन सी दवाई सूट करती है और कौन सी नहीं। दवाई तो उन्हें आपको ही पिलानी है, ख्याल भी आपको रखना है, तो बेहतर होगा कि आप ही मेरे साथ चलें। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी, साथ ही चाय पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाता देखा तो मुझे बुलाने लगी। कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो? अब बच्चों को क्या हुआ? मेरी बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया। कहने लगा कि तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो साथ। यह बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। कहने लगी, ना बाबा ना, मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे, तुम्हें शौक था। यह कहकर वह दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतनी हैरान थी, उस औरत का एक माँ होते हुए भी इतना सख्त जवाब था। मैंने बहुत सी लापरवाह औरतें देखी जो शादी के बाद और बच्चों के होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। यह कैसी औरत है जिसमें बच्चों के लिए ना ही कोई तड़प थी। मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बच्चों की जरा सी भी परवाह नहीं थी। पिछले 2 महीने से मैं उनके बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा था कि वह मालिक की बीवी हमेशा खुद को सजाती संवारती रहती। कभी नौकरों से अपने नाखून कटवाती, कभी अपने हाथों पैरों पर मसाज करवाती, कभी सर पर तेल लगवाती, हर वक्त अपनी ही परवाह करती। दोनों बच्चों को बुखार था। मैं पूरा दिन बच्चों के साथ में घिर कर रह चुकी थी। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को सुलाती तो पहले वाला। बुखार में दोनों बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी से हो गए थे, वरना तो मेरी बात मान लेते थे, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैं जाने की इजाज़त मांगने लगी तो वह मुझसे कहने लगे कि यह बात सही नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह लें तो यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरे पति 8 बजे वापस आ जाते हैं और मुझे खाना देना होता है। यह सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर अजीब सा अंदाज था। वे कहने लगे कि क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने हाँ कहा। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा गुस्सा गया। फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का रंग बदल लिया। कहने लगे कि क्या आप अपने पति से कह सकती हैं कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दें, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालना नहीं आता। रात भर मैं कैसे संभाल सकता हूँ? फिर आप इनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने फ़ोन निकाला और अपने पति से कहा तो वह कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा।
रात भर मैं बच्चों को संभालती रही और अगले दिन शाम तक बच्चे भरे चंगे हो गए थे। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रियल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? वह कहने लगे कि आपने मेरे बच्चों को बड़े मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से क्यों तोल रहे हैं? हाँ, मानती हूँ यह मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और फिर से बाहर निकल आई। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शादी के फौरन बाद मैं एक बार उम्मीद से हुई थी, लेकिन मेरे पति मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे। कहने लगे कि तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और इतनी तनख्वाह में मैं एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर वाले के लिए तुम अभी अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर हम ऊपर वाले से बच्चा ले लेंगे। बच्चों का क्या है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा था कि बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वह मेरे आगे मिन्नतें करने लगा, मुझे समझाने लगा, कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ और तंग भी हो जाऊंगा, तो तुम मुझे समझो। उस वक्त मेरे पति सऊदी का वीजा लगाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। उसके बाद हम सऊदी आ गए और 3 साल से मेरा पति काम कर रहा था, लेकिन हालत जैसे थे वहीं पर अटके हुए थे। और हर बार जब मैं यही कहती कि अब हमें औलाद कर लेनी चाहिए तो वह इनकार कर देता, कहता कि बस 1 साल और रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे फिर कर लेंगे। हम कौन सा बूढ़ा हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती। वह हमेशा ही टाल देते थे, लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे। इसलिए जब इन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ या वह मेरे लिए बच्चे हैं। मैंने अपनी सारी ममता उन पर न्यौछावर कर दी और दिल से उनको संभालती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा कि मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा है। न जाने किस बात पर उन दोनों की इतनी बहस हो रही थी। मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं वह आपस में तलाक ना ले ले। मालिक उसे यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सजाती संवारती रहती हो। एक रात को ही तुम्हें बच्चों को संभालना पड़ता है और वह भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें दूसरे कमरे में जाने से क्या मिलता है? जरा भी बच्चों की परवाह नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में चलते हुए कहकर बाहर चले गए। मैं उस वक्त कमरे में सारा सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त सहन में बैठे थे, क्योंकि चिल्लाने की आवाज कमरे तक आ रही थी। सिर्फ मेरा दिल धक से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। बड़े ही गुस्से वाले अंदाज में मालकिन कमरे में आई। कहने लगी, चलो छुट्टी है तुम्हारी, यहाँ से निकलो। यह कहकर उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा। मैं खामोशी से बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानती थी कि वह औरत बहुत गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली आई। फिर मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फोन आया। वह मुझे कहने लगे कि फौरन से घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा कि मालिक इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। वह कहने लगे कि मुझे आपसे बेहद जरूरी काम है, आपका आना बहुत जरूरी है, आप फौरन से मेरे पास आ जाएं। मैंने अपने पति को बताया तो कहने लगे कि हो सकता है कि बच्चों को फिर से बुखार हो गया हो, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मेरे पति के पास बाइक थी, वह मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर चले गए। जैसे ही मैंने डोर बजाया तो दरवाजा चौकीदार की बजाय मालिक ने खोला था। मैंने हैरानी से देखा तो चौकीदार भी घर में न था। मैंने मालिक से पूछा तो वह कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आएं, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई लॉन्च बिल्कुल खाली था। यह देखकर मैं थोड़ा परेशान हुई, इसलिए सोफे के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर वह सामने वाले सोफे पर बैठे अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगे। फिर कहने लगे कि मेरी बीबी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है।
जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैंने अपनी बीवी से फ़ोन पर पूछा तो कहने लगी कि मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं गई। फिर कहने लगी कि चौकीदार को भी उसने वापस घर भेज दिया था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि बच्चों को खुद ले गई या फिर उसने मेरे बच्चों को अगवा किया है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि पता नहीं वह मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगे कि अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन यह सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक माँ होकर वह क्या खेल खेल रही थी अपने ही बच्चों के साथ। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि जब पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर में दरवाजे और दीवारों को लांघकर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे। कहने लगे कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेन की थी, आपका इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने उसे अकेले में यहाँ बुलाया है। और यह भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को नौकरानी ने ही अगवा किया है। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गई थी। वह मेरे अरबी मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, वह भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मेरा पति इस मालकिन के पास चला गया और कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चों का अगवा नहीं किया है और ना ही इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे छोड़ दो। वह कहने लगी कि मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूँगी, अगर तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मेरे पति मुझे यह साफ साफ कह चुका है कि वह मुझे तलाक लेकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, क्योंकि वह मेरे बच्चों का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती है। यह सुना था कि मेरा पति भी दंग रह गया। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन मेरा दिल यह सुनकर बहुत दुखी हुआ था। मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपने गांव आ गई। मुझे भी बच्चे बहुत याद आते थे। जब माँ बाप यूँ लड़ते हैं तो उन बच्चे की क्या परवरिश हो सकती है। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें मेरी कोई भलाई हो।